प्रणाम सभी को। जय भीम करता हूँ। जय संविधान, जय भारत और जय श्री कृष्णा। बंधुओं, एक विषय बहुत गंभीर होता जा रहा है। 5-6 दिनों से आप देख रहे होंगे कि ग्वालियर में के हाई कोर्ट के अंदर भारतीय संविधान के रचयिता और भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लगाने को लेकर विवाद बहुत बढ़ता जा रहा है। कभी बात होती है कि जबलपुर कोर्ट के अंदर वो मामला सुलझेगा, वहाँ पंचायत होगी। मैं फिर उसकी प्रतीक्षा करता रहा। मैंने सोचा क्योंकि मामला कोर्ट का है और कोर्ट परिसर का है, तो इस विषय में जब तक बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं हो तब तक पढ़ने की जरूरत राजनीतिक लोगों को नहीं है। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि ये मुद्दा राजनीति से ही प्रेरित होकर मुझे दिखाई दे रहा है और इसके अंदर जो विरोध हो रहा है वो भी राजनीति से छुपा हुआ, राजनीति से प्रेरित विरोध है। मैं ये मानता हूं और मैं ये निवेदन करना चाहता हूं उन वकीलों से, चाहे वो सामान्य वर्ग के हो, चाहे पिछड़ा वर्ग के हो, चाहे किसी भी वर्ग के हमारे साथी हो, कि आप किसकी प्रतिमा के लिए मना कर रहे हो और किस जगह मना कर रहे हो। कोर्ट किसके संविधान से चलता है, किस किताब से कोर्ट चलता है। हमारे जो पवित्र ग्रंथ हैं, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो इस्लाम का कुरान हो और चाहे कोई भी ग्रंथ हो, उससे तो कोर्ट नहीं चलता। कोर्ट किससे चलता है? कोर्ट चलता है भारतीय संविधान से। और जब संविधान से चलता है तो संविधान रचयिता की प्रतिमा लगाने पे विरोध क्यों? किस मानसिकता के तहत विरोध कर रहे हैं, किस सोच से कर रहे हैं? जिन बाबा साहब को पूरी दुनिया इस देश का गौरव मानती है, अपने भारत देश का गौरव मानती है, और हम भारत देश के अंदर उनकी प्रतिमा लगाने का विरोध कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सोच बहुत ही छोटी सोच है। इस सोच से आपको बाहर निकलना चाहिए। जो विरोध की स्थिति बन रही है, जो कुछ वकील हमारे साथी विरोध कर रहे हैं, किसी ने मारपीट भी कर दी, कुछ कार्यकर्ता वहां पर गए थे। मारपीट करोगे आप वकील होने के बाद? क्या दर्शाना चाहते हो आप संविधान को नहीं मानते। आपकी जातिगत सोच ही सबसे बड़ी हो जाएगी। अगर ये करोगे तो फिर आपके साथ क्या होगा? अगर हम सड़क पे उतर गए तो क्या होगा? बताने की जरूरत है। भाई चंद्रशेखर आजाद ने आने का ऐलान किया है। मैं भी ये कह रहा हूं कि अगर कोर्ट के माध्यम से निपट जाए तो ज्यादा अच्छा है। अगर हम लोगों को वहां आना पड़ा तो लाखों लोग आएंगे एक आवाज पे। लेकिन हम वर्ग संघर्ष नहीं चाहते, जाति संघर्ष नहीं चाहते, क्योंकि बाबा साहब एक जाति एक वर्ग के नेता नहीं थे, शोषित वंचितों के नेता थे। और शोषित वंचित हर जाति हर वर्ग के अंदर लोग होते हैं। और अगर बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया होता, महात्मा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा का अधिकार महिलाओं के लिए नहीं दिया होता, तो फिर कहां से हम सब लोग आगे बढ़ पाते? कहां से सामान्य वर्ग, पिछड़े वर्ग के लोग भी, हमारी माता बहनें भी पढ़ाई कर पाती? जरा सोचिए तो। भारतीय संविधान की प्रतिमा, निर्माता की प्रतिमा लगाने का आप विरोध कर रहे हैं, उसमें शर्म करना चाहिए।